दरिया लच्छन साधका, क्या गिरही क्या भेख, निष्कपटी निरसंक रही, बाहर भीतर एक। सत्य शब्द सत गुरुमुखी, मत गजंद मुख दंता, यह तो तोड़े पोलगढ़, वह तोड़े कर्मनंत। दात्र हे हस्ति बिना, पौलन टूटे कोय, कै कर धारे कामिनी, कै खेलारा होय। मतवादी जाने नहीं, तत्वादी की बात, सूरज उगा उल्वा, गिने अंधारी रात। सीखन ज्ञानी ज्ञान गम, करे ब्रह्म की बात, दरिया बाहर चांदनी, भीतर काली रात। दरिया लच्छन साधका, क्या गिरही क्या भेख, निष्कपटी निरसंक रही, बाहर भीतर एक। दरिया बहु बकबाद तज, कर अनहद से औंधा कलसा ऊपरे, कहा बरसावे में। जन दरिया उपदेश दे, भीतर प्रेम सधीर, गाहक हो कोई हिंग का, कहाँ दिखावे हीर। दरिया गैला जगत को, क्या कीजे सुलझाय, सुलझाया सुलझे नहीं, सुलझ सुलझ उलझाय। दरिया गैला जगत को, क्या कीजे समझाय। रोगनी सरे देह में, पत्थर पूछ न जाय। कंचन कंचन ही सदा, काच काच सो काच। दरिया झूठ सो झूठ है, साच साच सो साच। कानु सुनी सो झूठ सब, आँखों देखी साच। दरिया देखे जानिए, ये कंचन ये काच। दरिया बहु बकबाद तज, कर अनहद से औंधा कलसा ऊपरे, कहाँ बरसावे में। दरिया लच्छन साधका, क्या गिरही क्या भेख, निष्कपटी निरसंक रही, बाहर भीतर एक। साधुता की परिभाषा, सन्यास की व्याख्या। ऐसे तो सन्यास की व्याख्या हो नहीं सकती। ऐसे तो सन्यास
बस अनुभव की बात है। फिर भी जो उस अदृश्य में नहीं गए, जिन्होंने उस अगम में गति नहीं की, उनके लिए कुछ शब्द का सहारा चाहिए, उन्हें कुछ इशारे चाहिए। चांद को बताती हुई उंगलियां चांद तो नहीं है, लेकिन फिर भी चांद की तरफ इशारा तो है। और जिन्होंने कभी आंखें चांद की तरफ उठाई ही ना हो, उनके लिए वे उंगलियां भी सहयोगी हैं। यद्यपि कोई भूल से भी ये न समझे कि चांद की तरफ उठाई गई अंगुली चांद है। उंगली में कहां चांद, उंगली में कैसे चांद। लेकिन फिर भी दूर आकाश के चांद की तरफ इशारा हो सकता है। आज के सूत्र बड़े इशारे के सूत्र, मील के पत्थरों की भांति। अगर ठीक से समझे तो ये पड़ाव बन जाएंगे तुम्हारी अनंत यात्रा के। पहला सूत्र, दरिया लक्षण साध का, क्या गिरही क्या भेक। साधु का लक्षण क्या है? घर में हो कि घर के बाहर, इससे भेद नहीं पड़ता। क्या गिरही क्या भेक। सन्यासी हो कि गैरिक वस्त्रों में सन्यासी हो, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। घर में हो कि मंदिर में हो, इससे भेद नहीं पड़ता। बाजार में हो कि हिमालय पर हो, इससे भेद नहीं पड़ता। कहां है, इससे भेद नहीं पड़ता। क्या है, इससे भेद पड़ता है। कैसे कपड़े पहने हैं, इससे कैसे भेद पड़ सकता है। कैसी अंतरात्मा है, कैसी चेतना का प्रवाह है, कैसा बोध है। तो न तो कपड़ों से भेद पड़ता है, न घर द्वार छोड़ने से भेद पड़ता है, न बाजार दुकान छोड़ने से भेद पड़ता है, न बच्चे परिवार छोड़ने से भेद पड़ता। ये तो धोखे हैं। इनसे जिसने भेद डाल लेना चाहा, वो बड़ी मूढ़ता में पड़ गया। घर द्वार छोड़कर भाग जाओगे। मन कहां छोड़ोगे जो घर द्वार को पकड़ता था? मन तुम्हारे साथ चला जाएगा। और मन साथ रहा तो तुम कहीं फिर घर द्वार बसा लोगे। मन साथ रहा तो तुम फिर कहीं कुछ पकड़ने लगोगे। पकड़ने की मूल भित्ति तो तुम्हारे भीतर है। पत्नी के कारण तुम संसार में नहीं हो, न पति के कारण संसार में हो। तुम्हारा मन अकेला नहीं रह सकता, इसलिए तुम संसार में हो। अकेले में भयभीत होते हो, अकेले में डरते हो, अकेले में अंधेरा घेर लेता है। किसी का संग साथ चाहिए, इसलिए संसार में हो। तो पत्नी को छोड़कर जाओगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई और संग साथ खोज लोगे। संग साथ तुम्हें खोजना ही पड़ेगा। वो जो मन तुम्हारे भीतर बैठा, जो अकेले में डरता है, जो अकेला नहीं होना चाहता, जो कहता है कोई तो संगी हो, कोई साथी हो। जीवन की राह पर अकेला कैसे चलूं? अकेले चलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए संसार है। संसार के कारण संसार नहीं है। अकेले होने का साहस नहीं, इसलिए संसार है। इसलिए पत्नी भी हो, बच्चे भी हो, और अगर तुम अकेले होने को राजी हो गए तो संसार मिट गया। पत्नी पास बैठी रहे, पत्नी ना रही। पति पास बैठा रहे, पति ना रहा। पति का रहना पति के होने में नहीं है। पति का रहना तुम्हारी आकांक्षा में है कि कोई संगी चाहिए, कोई साथी चाहिए। इस दुर्बलता में है कि मैं अकेला काफी नहीं हूं। मैं अकेला दुख में पड़ जाऊंगा। मेरा सुख दूसरे पर निर्भर है, इसमें संसार है। दूसरे से मुझे सुख मिल सकता है, मैं अकेला कैसे सुखी होऊंगा? फिर ये दूसरा कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आ को बदलोगे तो बा होगा, बा को बदलोगे तो सा होगा, मगर कोई दूसरा मौजूद रहेगा। और जहां तक दूसरे की मौजूदगी जरूरी है, वहां तक संसार है। दरिया लक्षण साध का,
साधु की क्या लक्षणा, दरिया कहते क्या गिरही क्या भेक। घर में हो कि घर बाहर हो, संसारी हो कि सन्यासी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। निष्कपटी निरसंक रही बाहर भीतर एक। फिर किस बात से फर्क पड़ता है? निष्कपटी, कपट का अर्थ होता है कुछ भीतर कुछ दिखाते हैं बाहर, भीतर कुछ और छिपा है। मुख में राम, मुंह पर तो राम है, मुंह में तो राम का स्मरण चल रहा है, बगल में छुरी। कुछ है भीतर, कुछ दिखाते बाहर। भीतर और बाहर में भेद ही नहीं है, विरोध है। भीतर दुख है, बाहर मुस्कुराते, तो न कपट हो गया। भीतर मुस्कुराहट है, बाहर आंसू गिराते, तो कपट हो गया। कपट का अर्थ है भीतर और बाहर में द्वंद है, द्वैत है। भीतर और बाहर दो अलग खंडों में बटे, अखंड नहीं, तो कपट हो गया। और कपटी बड़ा दुख झेलता, और आश्चर्य ये है इस आशा में दुख झेलता कि कपट से शायद सुख मिले, लेकिन झूठ से कभी सुख मिलता नहीं। झूठ से ही सुख मिल जाए तो फिर तो रेत से भी निचोड़ो तो तेल निकल आए। झूठ से सुख नहीं मिलता, सुख तो सत्य की छाया है। सुख तो सहजता में फलता है, और जो आदमी कपटी है कैसे सहज होगा? वो सारी दुनिया को प्रवंचना में रखना चाहता, अंततः स्वयं प्रवंचना में पड़ जाता। जो गड्ढे तुमने दूसरों के लिए खोदे हैं उनमें तुम गिरोगे, दुख पाओगे बहुत। दुख है ही इसलिए जगत में क्योंकि हमने सुख का सार सूत्र नहीं समझा। सुख का सार सूत्र है सहजता, और दुख का सार सूत्र है कपट। सहज का अर्थ होता है बाहर भीतर एक, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। तुमने उसे बाहर से पढ़ लिया तो उसके अंतरात्मा को पढ़ लिया। रत्ती भर भेद ना पाओगे उसके बाहर भीतर में। छोटे बच्चों में ऐसी सहजता होती, इसलिए तो संतों का एक लक्षण सदा कहा गया कि वे फिर से छोटे बालकों की भांति हो जाते। बच्चा नाराज हो गया तो फिर वो नाराजगी प्रकट करेगा, पैर पटकेगा, खिलौना तोड़ देगा, दीवार से सिर मार लेगा। उस छोटे से क्षण में, उस छोटे से बालक में ऐसा क्रोध लपटों की तरह उठेगा जैसे सारे संसार को नष्ट कर देगा। और क्षण भर बाद क्रोध आया भी और गया भी, बादल आए और बरस गए, और वो तुम्हारी गोद में बैठा है और प्रसन्न है और बड़े प्यार की बातें कर रहा है। तुम जानते हो जब वो क्रोध में था तो पूरे क्रोध में था, और जब अब प्रेम में है तो पूरे प्रेम में। छोटा बच्चा जहां भी होता पूरा होता, ये उसकी सहजता है। इसलिए छोटे बच्चों के चेहरे पर एक सौंदर्य है जो बड़ों के चेहरों पर खो जाता है। बड़ों के चेहरे पर सौंदर्य खो जाता है क्योंकि बड़ों का एक चेहरा नहीं है। बड़ों के बड़े चेहरे, बहुत चेहरे, चेहरों पर चेहरे, मुखौटों पर मुखौटे लगाए हुए। एकाध चेहरा तुमने ओढ़ा है ऐसा भी नहीं। तुम न मालूम कितने चेहरे साथ लिए चलते हो, स्पेयर चेहरे तुम अपने पास रखते हो, कब कहां कैसी जरूरत पड़ जाए। दिन में 1000 बार तुम्हें चेहरे बदलने पड़ते। जब तुम अपने मालिक से मिलते हो दफ्तर में तो एक चेहरा रखते हो, जब तुम अपने नौकर की तरफ देखते हो तब दूसरा चेहरा। और ये भी हो सकता है नौकर एक तरफ खड़ा हो और मालिक एक तरफ खड़ा हो, तो तुम एक तरफ एक चेहरा दिखाते हो, दूसरी तरफ दूसरा चेहरा दिखाते हो। मालिक की तरफ एक मुस्कुराहट होती, नौकर की तरफ एक उदासीनता होती, उपेक्षा होती। नौकर में तुमने आत्मा थोड़ी कभी मानी। इसलिए नौकर जब तुम्हारे कमरे में प्रवेश करता, तुम अखबार पढ़ते हो तो पढ़ते ही रहते हो जैसे कोई नहीं आया, जैसे कोई नहीं गया। नौकर है,
नौकर की कोई गिनती आदमी में थोड़ी, आत्मा में थोड़ी। तुम ऐसे उदासीन बैठे रहते हो जैसे कमरे में कोई न आया न कोई गया। पत्नी की तरफ एक चेहरा है तुम्हारा, प्रेसी की तरफ दूसरा चेहरा है तुम्हारा, बच्चों की तरफ एक चेहरा है, बड़ों के प्रति दूसरा चेहरा है, अपनों के प्रति एक चेहरा है, पराओं के प्रति दूसरा चेहरा है। रास्ते पर चलते हुए किसी दिन तुम जरा अपने चेहरों की संख्या तो करना, कितनी बार तुम बदल लेते हो। जिस आदमी से तुम्हें काम है, जिस आदमी से तुम्हें मतलब है, उससे तुम कैसे मिलते हो, कैसे प्रेम भाव से मिलते हो। और ये वही आदमी है जिसकी तरफ कल तुमने आंख भी ना उठाई थी, कल कोई काम ही ना था। और ये वही आदमी है कल फिर तुम आंख ना उठाओगे जब काम ना रह जाएगा। देखते ना राजनेता जब तुमसे मत लेने आता, वोट लेने आता, तो कैसा चरणों का सेवक हो जाता। तुम्हें लगता है ऐसा जैसे बस तुम्हारी सेवा करने के लिए ही इस आदमी का जीवन बना है। एक बार ये सत्ता में पहुंच गया फिर तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। फिर तुम्हारी तरफ आंख भी ना उठाएगा, तुमसे कोई मतलब ना रहा, तुमसे कोई प्रयोजन ना रहा। और ऐसा मत समझना ये राजनेता की ही बात है, तुम्हारी भी यही बात है, सबकी यही बात है। कपट का अर्थ है पाखंड, कपट का अर्थ है बहुत चेहरे, और इन बहुत चेहरों में तुम्हारा मौलिक चेहरा तो खो ही गया। परमात्मा ने जो चेहरा बनाया था तुम्हारा, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता है। इस भीड़-भाड़ में चेहरों की कहां खो गया, कहां भटक गया, उसे तुम पहचान भी ना पाओगे। तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है। दर्पण के सामने भी जब तुम खड़े होते हो तब तुम दूसरों को ही धोखा देते, ऐसा नहीं अपने को भी धोखा दे लेते। दर्पण के सामने खड़े होकर तुम अपने को भी धोखा दे लेते। धोखा ऐसा गहरा हो गया है, ऐसा खून में मिल गया है, ऐसा हड्डी मांस मज्जा में प्रविष्ट हो गया है कि दर्पण के सामने भी तुम वही नहीं होते जो तुम हो। निष्कपटी कोई चेहरा ना हो, या बस एक ही चेहरा हो जो परमात्मा ने तुम्हें दिया। जैन फकीर कहते हैं अपने साधकों को, मौलिक चेहरा खोजो, उस चेहरे को खोजो जो जन्म के पहले तुम्हारे पास था, मां के गर्भ में तुम्हारे पास था। तब तो कोई पाखंड नहीं हो सकता, क्योंकि मां के गर्भ में न कोई लेना न देना, न मिलना न जुलना, न कोई मालिक न कोई नौकर, जीवन का विस्तार वहां नहीं, जंजाल वहां नहीं। तो मां के पेट में 9 महीने जो तुम्हारा चेहरा था, उसमें कोई भी रेखा न रही होगी धोखे की, कोई था ही नहीं जिसको धोखा देना हो। उस चेहरे को खोजो। मुखौटे उतारना ध्यान की अनिवार्य शर्त है। ध्यान की घड़ी में जिस दिन तारतम्य में बैठ जाता है, उस दिन अचानक एक झलक मिलती है तुम्हारे असली चेहरे की। वो अपूर्व है, उसके सौंदर्य की कोई तुलना नहीं। वह चेहरा तुम्हारा नहीं, परमात्मा का ही चेहरा है। तुम्हारे चेहरे तो वे हैं जो तुमने बनाए। एक ऐसा भी चेहरा तुम्हारे पास है जो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं, वही असली है। कहो वही असली में तुम्हारा है, तुम्हारे बनाए तो तुम्हारे नहीं। तो दरिया कहते, दरिया लक्षण साधका, क्या गिरही क्या भेक, निष्कपटी निरसंक रही। जिसकी शंका तिरोहित हो गई, जो श्रद्धा को उपलब्ध हुआ है, वही साधु। श्रद्धा को समझो। हम तो जो भी करते हैं जीवन में, शंका बनी ही रहती, करते भी जाते हैं और शंका भीतर बनी भी रहती।
इसलिए कोई भी बात कभी तन मन से नहीं कर पाते, कोई भी बात कभी समग्रता से नहीं कर पाते। शंका के कारण समग्र कैसे होगे? करते भी हो तो एक मन तो कहीं चला जाता है कि गलत कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि गलत में ही ये मन कहता हो, ये ठीक में भी मन यही कहता। मन की ये आदत है, मन का ये स्वभाव है कि वो कभी भी अविभाजित नहीं होता, विभाजित रहता है। तुम चोरी करने जाओ तो मन कहता है अरे चोरी कर रहे, शर्म नहीं आती, संकोच नहीं खाते, क्या कर रहे हो, मत करो। तुम ये मत सोचना कि ये मन चोरी करते वक्त ऐसा कहता तो हमारा साथी है। इस मन की तो ये आदत है, तुम जो करोगे, तुम दान देने लगोगे तो ये मन कहता ये क्या कर रहे हो, कैसी मूढ़ता कर रहे हो। अरे वो जमाने गए देने वालों के, और ये धोखेबाज खड़ा है जिसको तुम दे रहे हो। धोखा मत खाओ, ऐसे चालबाजों की बातों में मत आओ, इससे दुनिया में भिखमंगी बढ़ती, इससे आदमी बिना मेहनत किए खाने की तरकीब में खोजने लगता है। तुम जैसा बुद्धिमान आदमी और दान दे रहा है। तुम ये मत सोचना कि मन जब बुरा करते हो तभी रोकता है, तभी शंका खड़ी करता नहीं। मन की शंका करने की वृत्ति है। तुम जो भी करोगे मन शंका करेगा। जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं ऐसे मन में शंकाएं लगती। मन शंकालु है। श्रद्धा मन का हिस्सा ही नहीं। श्रद्धा का अर्थ होता है मन को तुमने हटा के अलग कर दिया। तुमने कहा तू द्वंद मत खड़ा कर, मुझे निर्द्वंद रहने दे। कुछ तो मुझे जीवन में ऐसा करने दे जिसमें मैं पूरा पूरा हूं, जिसमें कोई हां और ना नहीं, जिसमें कुछ विवाद नहीं। निर्विवाद कुछ तो मुझे करने दे। प्रेम करने दे निर्विवाद, कम से कम प्रार्थना करने दे निर्विवाद, कम से कम किसी के चरणों में तो मुझे निर्विवाद बैठने दे। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं तो मुझे थोड़ी देर को अविभाजित छोड़ दे, विभाजित मत कर। कहीं तो मुझे अनकटा छोड़ दे, काट मत, टुकड़े टुकड़े मत कर। वे जो थोड़े से क्षण तुम्हारे जीवन में अनकटे होते, अखंड होते, वही श्रद्धा का आविर्भाव होता है। श्रद्धा अखंड चेतना की सुवास है। कभी कभी हो जाता है, और जब भी हो जाता है तब तुम परमात्मा के अति निकट होते हो, तब तुम साधु होते हो। अगर तुम मुझसे पूछो तो कभी कभी सामान्य जीवन में भी ऐसी बात घट जाती, तुम उस पर ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान दो तो बड़े रहस्य खुल जाए, तुम्हारे हाथ कुंजी आ जाए। कभी किसी सुबह प्रभात की वेला में प्राची के लाली को देखकर, उगते सूरज को उठता देखकर, पक्षियों की चहचहाहट सुनकर, सुबह की ताजी हवा, रात भर का विश्राम, तुम्हारी आंखें नई नई खुली, फिर से तुमने जीवन को देखा। ये किरणों का जाल, ये सागर की लहरें, ये सुबह का संगीत, ये तरोताजगी, और एक क्षण को तुम्हारे भीतर कोई हाना नहीं होती, कोई शंका नहीं होती। ये सौंदर्य अप्रतिम रूप से तुम्हें घेर लेता है। एक क्षण को तुम श्रद्धा से भर जाते हो। हालांकि तुमने इसे कभी श्रद्धा नहीं कहा है, समझना, इसलिए तुम चूकते जा रहे हो। एक क्षण को श्रद्धा जन्मती, उसी श्रद्धा में परमात्मा के तुम करीब होते हो। तो जिन्होंने सूर्य नमस्कार खोजा था, इसी श्रद्धा के कारण खोजा था। सुबह के सूरज को देखकर जो श्रद्धा उठी थी, तो नमस्कार न करते तो क्या करते। जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त की प्रशंसा में गीत गाए हैं, इसी कारण गाए, रात भर के विश्राम के बाद, रात भर की गहरी निद्रा में डुबकी लग जाने के बाद। क्योंकि जब गहरी नींद होती और स्वप्न भी खो गए होते, तब तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां साधु समाधि में पहुंचता है, क्योंकि फिर तुम अखंड हो जाते। गहरी नींद में जहां स्वप्न बंद हो गए, मन भी समाप्त हो गया। इसलिए पतंजलि ने कहा है, समाधि और सुसुप्ति में एक बात समान है कि दोनों में मन नहीं रह जाता। फर्क क्या है? फर्क इतना है कि सुसुप्ति में तुम बेहोश होते हो, समाधि में तुम जागरूक होते हो। मगर एक बात समान है कि दोनों में ही मन नहीं रह जाता। गहरी सुसुप्ति में जब स्वप्न की तरंगें भी नहीं है, तुम कहां होते हो? तुम श्रद्धा में होते हो।
क्योंकि अखंड होते हो, कोई बांटने वाला नहीं बचा। वो राजनीतिक मन जो सदा बांटता था और बांट बांट के तुम तो हुकूमत करता था, तुम्हें दो टुकड़ों में तोड़ देता था और उसी के कारण तुम्हारा मालिक हो जाता था। दोनों टुकड़ों को लड़ाता था और तुम्हें कमजोर कर देता था। वो राजनीतिक गया। गहरी निद्रा में तुम अखंड हो जाते हो। इसलिए अभागे हैं वे लोग जो सुसुप्ति में नहीं उतर पाते, रात भर जो करवटें लेते हैं और सपनों में ही डूबे रहते। सुबह उठ के पाते हैं कि वो और भी थके मांदे उससे भी ज्यादा, जितनी रात सोते समय गए बिस्तर पर तब थे, उससे भी ज्यादा थके मांदे। उन्हें सुसुप्ति नहीं मिली। उन्हें जो अचेतना में थोड़ी देर के लिए परमात्मा का सानिध्य मिल जाता था वो भी ना मिला। चेतना में तो परमात्मा से कोई संबंध जुड़ ही नहीं रहा है, अचेतना में भी संबंध टूट गया है। इसलिए अनिद्रा से पीड़ित आदमी बड़ा दयनीय आदमी है। उतनी तो प्रकृति ने ही सुविधा दी है कि 24 घंटे अगर तुम परमात्मा के पास न जा सको कोई हर्ज नहीं, लेकिन गहरी रात गहरी नींद में तो थोड़ी देर को पहुंच जाना। होश तो नहीं रहेगा, लेकिन उसके पास पहुंचने से, उस परम स्रोत में डुबकी लगाने से जो लाभ होना है वो तो हो ही जाएगा। इसलिए सुसुप्ति के बाद सुबह तुम में एक अलग बात होती। जब पहली दफा तुम आंख खोलते हो गहरी नींद के बाद, तुम में थोड़ी सी श्रद्धा होती। इसलिए सारे धर्मों ने कहा है प्रार्थना सुबह भोर में कर लेना। सांझ तक तो तुम संसार में रह रह के इतने विभाजित हो जाते हो, संसार के धोखे खा खा के और धोखे दे दे के तुम इतने विश्वास से भर जाते हो। सांझ होते होते तो तुम इतने थक जाते हो कि कैसे प्रार्थना करोगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रार्थना करना। दिन भर की बेईमानियां, धोखेधड़ियां, कारगुजारियां तुम्हें इतना तोड़ जाएंगी कि सांझ तो तुम बिल्कुल बिखर गए। कहां श्रद्धा, कहां निसंक भाव, कहां अखंडता। कोई तुम्हें धोखा दे गया उसकी भी चुभन, किसी को तुमने धोखा दिया उसकी भी चुभन, किसी को तुम धोखा नहीं दे पाए उसकी भी चुभन। हजार तरह के कांटे छिद गए। इसलिए तुम देखते हो भिखमंगे सुबह आते, सांझ नहीं आते, क्योंकि जानते सांझ कौन देगा। सांझ तो भिखमंगा डरता है कि किसी से मांगा तो झपट्टा मार के जो मेरे पास है वही ना छीन ले। सांझ तक तो हालत लोगों की पागलपन की हो जाती। सुबह भिखमंगे आते, सुबह थोड़ा भरोसा किया जा सकता है कि आदमी झपट्टा नहीं मारेगा, और सुबह थोड़ी शायद दया उमगे, सुबह शायद थोड़ी करुणा हो, सुबह शायद थोड़ा श्रद्धा का भाव हो, तो दे भी सके कुछ, बांट भी सके कुछ। सांझ तो कठिन है, सांझ तो हर आदमी डाकू हो जाता। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि सांझ जब तुम घर लौटते हो तो अनिवार्य रूप से पत्नी से झगड़ पड़ते हो। दिन भर के थके मांदे, दिन भर की परेशानियों से भरे हुए, दिन भर के बाजार से परेशान जब तुम सांझ लौटते हो तो तुम होश में नहीं होते, तुम्हारे भीतर कोई श्रद्धा नहीं होती। और प्रेम हो कि प्रार्थना हो, सभी श्रद्धा के अंग हैं। इधर पत्नी भी दिन भर बैठी बैठी परेशान हो गई है, इधर पत्नी भी दिन भर में थक गई है, बच्चे हैं और नौकर हैं और बिजली काम नहीं करती और फोन बिगड़ा है। दिन भर में पत्नी भी थक गई है, दिन भर में पत्नी भी परेशान हो गई, दिन भर में पत्नी का परमात्मा भी खंडित हो गया जैसे तुम्हारा परमात्मा खंडित हो गया। ये दो खंडित व्यक्ति जब सांझ को मिलते हैं तो एक दूसरे पर क्रोध से भर जाते। पश्चिम में एक नई हवा पैदा हो रही, उसमें बड़ा सार है। उसे अभी लोगों ने इस तरह से देखा नहीं है, शायद जो उस हवा में उतरे हैं उनको भी इस बात का पता नहीं। सारी दुनिया में मनुष्य जाति के इतिहास में स्त्री और पुरुष रात को ही प्रेम करते रहे, लेकिन अमेरिका में एक नई हवा पैदा हो रही सुबह प्रेम करने की। अभी तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों को भी साफ नहीं है कि बात क्या है, लेकिन सांझ प्रेम की संभावना ही कम होती चली गई है। अब तो सुबह ही प्रेम किया जा सकता है, वहीं थोड़ी सी श्रद्धा रहती।
वहीं थोड़ा एक दूसरे के संग साथ होने की संभावना रहती, क्योंकि अपने संग साथ जब कोई होता है, जब अपने भीतर रस विमुक्त होता है, जब अपने भीतर तरंग उठती होती शांति की, मौन की, सुख की, तो ही तो किसी दूसरे को प्रेम दे सकता है या दूसरे से प्रेम ले सकता है। तभी तो थोड़ी सी देर के लिए हम एक दूसरे में डूब सकते हैं। एक दूसरे में डूबना भी परमात्मा में ही डूबना है, वो भी उल्टी तरफ से कान पकड़ना है, मगर है तो कान का ही पकड़ना। दूसरे में डूबकर भी डूबते तो हम अपने में ही हैं। सुबह का मूल्य है, क्योंकि सुबह थोड़ी शंका कम होती, सुबह हां कहने का मन ज्यादा होता, ना कहने का मन कम होता। तुम जरा जांचना, अपना ही जीवन जांचना। सुबह तुम बहुत सी बातों में हां कह दोगे, उन्हीं बातों में शायद सांझ तुम हां ना कह पाओ, और सांझ जिन बातों में तुम ना कह दोगे, सोचना कि अगर किसी ने सुबह पूछा होता तो शायद तुम हां कह देते। सांझ होते होते सभी लोग नास्तिक हो जाते, ना पैदा होने लगती, ना यानी नास्तिक, नहीं कहने की जिद आ जाती सांझ होते होते। सुबह सभी आस्तिक होते। आस्तिक यानी हां कहना सहज मालूम होता है, कोई अड़चन नहीं मालूम होती। दरिया लच्छन साधका, क्या गिरही क्या भेक, निष्कपटी निरसंक रही, बाहर भीतर एक। तो दो लक्षण बताते हैं कि उसके जीवन में कोई कपट ना हो और उसके जीवन में कोई शंका ना हो, श्रद्धा अखंड हो, उसका भीतर व्यक्तित्व अविभाजित हो, बाहर भीतर एक। ऐसा ही व्यक्ति बाहर भीतर एक होता है। तो खंड दो तरह के होते हैं, इसलिए दो लक्षण बताए। एक तो खंड होता है कि बाहर अलग भीतर अलग, ये एक प्रकार का खंड हुआ, इसको हम कहते हैं पाखंड। एक तरह का खंड है, बाहर कुछ भीतर कुछ, ये एक दिशा में दो टुकड़े हो गए, ये एक तरह का खंड है। दूसरी तरह का खंड ये है कि बाहर कुछ भीतर कुछ है तो ठीक ही है, भीतर भी एक नहीं, भीतर भी अनेक, तब तो और भी खंड हो गए। तब तो तुम्हारे भीतर एक भीड़ हो गई, तुम व्यक्ति ना रहे, अविभाजित, तुम तो एक भीड़ हो गए, तुम्हारे भीतर एक कोलाहल हो गए। इसी कोलाहल में हम जीते। इस कोलाहल से मुक्त हो जाने का नाम साधु। ये अपूर्व व्याख्या हुई, साधु के तरफ ये गहरा लक्षण हुई। सत्य शब्द सत गुरुमुखी, मत गजंद मुखदंत, यह तो तोड़े पोलगढ़, वह तोड़े कर्म अनंत। सत्य शब्द सत गुरुमुखी। अगर ऐसी श्रद्धा में बैठकर किसी ने साधु भाव से गुरु का वचन सुना हो, गुरु का शब्द सुना हो, ऐसी श्रद्धा में, तो ही सुना जा सकता है, स्मरण रहे। शंका में तो गुरु का शब्द सुना नहीं जा सकता। शंका से तो गुरु का कोई संबंध ही नहीं बनता। शंकालु के पास तो सेतु ही नहीं होता कि गुरु से जुड़ जाए। शंकालु ने तो अपनी शंका के कारण सब सेतु सिकोड़ लिया। गुरु से तो जुड़ता वही है जो निशंक है। जो बाहर भीतर अलग अलग है, वो तो गुरु से कैसे जुड़ेगा। तुम जाके गुरु के चरणों में सिर भी झुका देते हो, मगर तुम्हारा अहंकार पीछे अकड़ा खड़ा रहता है। ये बाहर भीतर अलग अलग हो, तुम खोपड़ी तो झुक रही है, शरीर तो झुक रहा है, मगर अहंकार मन तो खड़ा है, अकड़ा हुआ खड़ा है। सिर के साथ असली सिर भी झुक जाए, अहंकार भी झुक जाए, तो संबंध जुड़ता है। उसी क्षण में संबंध जुड़ जाता है। गुरु के साथ होना किसी विवाद की घड़ी में नहीं हो सकता, संवाद की घड़ी चाहिए, जहां गुरु और तुम्हारा हृदय एक साथ धड़के, जहां तुम अलग अलग धड़क रहे, अलग अलग नाच रहे, अलग अलग सोच रहे, वहां गुरु से संबंध ना हो सकेगा। जहां गुरु की तरंग और तुम्हारी तरंग एक साथ हो गई,
जहां तुमने गुरु के साथ जरा भी अमैत्री भाव न रखा, जरा भी शत्रुता का भाव न रखा। विवाद में शत्रुता है। विवाद का मतलब है मुझे मेरी रक्षा करनी, पता नहीं ये आदमी कहां ले जाए, क्या करे, मुझे मेरा अपना खुद हिसाब रखना। जो जचेगी बात मान लूंगा, जो नहीं जचेगी नहीं मानूंगा। ये साधारणता हमारी मनोदशा होती है कि जो मुझे जचेगी वो मैं मानूंगा। तुम्हें सत्य का पता है, पता ही हो तो किसी की तुम्हें मानने की जरूरत ही क्या है। ये तो ऐसा हुआ कि तुम बीमार हो और चिकित्सक के पास गए हो और तुम कहो कि जो औषधि मुझे जचेगी वो मैं लूंगा। तुम्हें चुनाव की स्वतंत्रता है, चिकित्सकों में चुन लो तुम्हें जो चिकित्सक चुनना हो। चुनने के पहले तुम्हें स्वतंत्रता है कि तुम आग के पास जाओ कि बा के पास कि सा के पास, तुम बुद्ध को पकड़ो कि मोहम्मद को कि नानक को कि कबीर को कि दरिया को, तुम्हें स्वतंत्रता है। चिकित्सक बहुत हैं दुनिया में, कोई चिकित्सकों की कमी नहीं। चिकित्सक तुम चुन लो, लेकिन एक बार तुमने चिकित्सक चुन लिया फिर उसके साथ अपनी तरंग जोड़नी पड़ती। फिर तो वो जो कहे उसमें हिसाब नहीं रखना पड़ता कि ये दवा मैं लूंगा और ये मैं नहीं लूंगा, और ये मैं इतनी मात्रा में लूंगा और ये मैं इतनी मात्रा में नहीं लूंगा। एक बार गुरु को चुना तो फिर तुमने समर्पण किया। अगर ऐसा समर्पण न हो तो गुरु के वचनों का कोई परिणाम नहीं होगा। सत्य शब्द सत्य गुरुमुखी, गुरु के मुख से जो निकल रहा है वो तो सत्य है, वो तो परम सत्य है, वो बड़ा शक्तिशाली है। मत गजंत मुखदंत, ज्यादा शक्तिशाली है उस हाथी से भी जो धक्के मार के बड़े से बड़े किले के द्वार को तोड़ देता है, जो अपने दांतों से बड़े से बड़े किले के द्वार को हिला देता है, गिरा देता है। गुरु के सत्य वचन उस मतवाले हाथी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारे अंधकार को गिरा देने की क्षमता है, लेकिन यह तो तोड़े पोलकर वह तोड़े कर्म अनंत, तुम पर निर्भर है। तुम उसे अंगीकार करो तो ही ये क्रांति घट सकती, तुम स्वीकार करो तो ही क्रांति घट सकती। हाथी तो केवल किले का द्वार तोड़ सकता है, लेकिन गुरु के वचन तुम्हारे जन्मों जन्मों में बनाएगी तुम्हारी जो अपनी ही निर्मित व्यवस्था है, जिसको तुम जीवन कहते हो, जो जीवन तो नहीं है, मृत्यु से भी बदतर है। और जिसे तुम अपना घर कहते हो, जो तुम्हारा घर तो नहीं है, महाकारागृह, जो तुमने किला अपने चारों तरफ खड़ा कर लिया है, जिसमें तुम खुद ही फंस गए हो और दुखी हो रहे हो और पीड़ित हो रहे हो और तड़फ रहे हो, जो जाल तुमने अपने चारों तरफ रच लिया है और खुद ही जिसमें तुम उलझ गए हो। हाथी, मस्त हाथी तो केवल किले का द्वार तोड़ सकेगा, लेकिन गुरु की मस्ती और भी गहरी है। वो परमात्मा के रस को पीकर मस्त हुआ है। हाथी को तो शराब पिला देते, जब हाथी से कोई दरवाजा तोड़वाना हो किले का तो उसको शराब पिलानी पड़ती। बिना शराब पिए तो वो भी जाके किले के दरवाजे पे चोट नहीं करेगा। ये तो पागल मस्ती में ही कर पाएगा वो, नहीं तो सोचेगा 1000 बार, शंका उठेगी, विचार करेगा। और फिर ऐसा ही थोड़ी होता किले का दरवाजा, किले के दरवाजे पर भाले लगे होते, उसमें सिर मारना, भालों से चुभने की तैयारी चाहिए। हाथी डरेगा, उसे पहले शराब पिला देते। शराब पी के मस्त हो जाता है तो फिर वो फिक्र नहीं करता ना भालों की न खतरों की, वो जूझ जाता है। सद्गुरु परमात्मा की शराब पिए इसलिए तुमसे जूझता है, नहीं तो तुमसे जूझेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा किला खूब प्राचीन है और बड़े भाले लगे, और तुमसे टकराना सिर्फ मस्तों के लिए संभव है।
जिनका गणित ही छूट गया, जिन्होंने हिसाब किताब छोड़ दिया, तर्क छोड़ दिया, ऐसी मस्ती में जो डूबे हैं वही तुमसे टकराएंगे, वही तुम्हें तोड़ पाएंगे। किसी मस्त का सानिध्य मिल जाए तो सौभाग्य, क्योंकि मस्त की ही सहायता से तुम बाहर निकल पाओगे, अन्यथा तुम निकलने वाले नहीं हो। होशियार आदमी तो तुमसे बच के चलेंगे, चालबाज आदमी तो कहेगा कहां की झंझट में पड़ना। तुम्हारा किला बड़ा है क्योंकि जन्मों जन्मों के कर्मों से तुमने उसे निर्मित किया है। यह तो तोड़े पोलगढ़, वह तोड़े कर्म अनंत। गुरु जूझ जाता है, मगर जूझता तभी है जब उसके पास सत्य हो। दांत रहे हस्ती बिना, पौल न टूटे कोय। तो देखते हो ना, हाथी दांत से टूट जाता है किले का दरवाजा, लेकिन इससे ये मत सोचना कि अकेले हाथी दांत को लेके गए तो किले का दरवाजा खोल लोगे। हाथी चाहिए पीछे, नहीं तो हाथी दांत लेके पहुंच गया किले के दरवाजे को ठक ठोड़ने लगे तो उससे कुछ खुलेगा नहीं। दांत रहे हस्ती बिना, पौल न टूटे कोय, फिर कोई दरवाजा ना खुलेगा, ना कोई किले की दीवार टूटेगी। अकेले दांत की तो जो स्थिति होगी वो क्या होगी? कह कर धारे कामनी। अकेले दांत के या तो स्त्रियां आभूषण बना लेंगी और हाथों में पहन लेंगी, कह खेलारा हो, या बच्चे खिलौना बना लेंगे और खेलेंगे, उससे फिर किले नहीं टूटते। दरिया ये कह रहे हैं कि सदगुरु के वचन से किला तभी टूटता है जब उसके पीछे आत्मा अनुभव हो। हाथी हो पीछे, परमात्मा हो पीछे, तभी। पंडित से नहीं टूटेगा। पंडित वही वचन बोलता है जो सदगुरु बोलता है, वचनों में कोई भेद नहीं। पंडित के पास सिर्फ दांत है, हाथी नहीं। सदगुरु के पीछे हाथी है। वो मतवाला परमात्मा उसके साथ जोड़ा है, उसने अपने को परमात्मा से जोड़ लिया, वो अकेला नहीं। मैंने सुना है एक ईसाई फकीर औरत थेरेसा चर्च बनाना चाहती थी। उसने सारे गांव को इकट्ठा किया, उसने कहा एक चर्च बनाना है, जीसस का बड़े से बड़ा चर्च इस गांव में बनाना। लोग हंसने लगे, उन्होंने कहा हम गरीब आदमी, ये चर्च कैसे बनेगा? तुझे कोई खजाना मिल गया है थेरेसा जो चर्च बनाएगी? उसने कहा खजाना मुझे मिल गया, ये देखो। उसने खीसे से पैसे निकाले, 2 पैसे। लोग हंसने लगे, उन्होंने कहा मैं सदा से ही सत्ता की तरह दिमाग खराब है, अब तू बिल्कुल पागल हो गई, 2 पैसे से दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बनाना? उसने कहा तुम्हें 2 पैसे ही दिखाई पड़ते हैं, और पीछे जो परमात्मा मेरे साथ है वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। 2 पैसे शुरू करने के लिए काफी है, फिर बाकी परमात्मा तो है, वो फिक्र लेगा। लोग तो हंसे, लेकिन चर्च बना, और दुनिया का बड़े से बड़ा चर्च आज वहां खड़ा है। 2 पैसे के बल बना। लेकिन थेरेसा ने जो बात कही बड़ी प्यारी कही कि तुम्हें सिर्फ 2 पैसे दिखाई पड़ते, तुम्हें मेरे भीतर जो परमात्मा खड़ा वो दिखाई नहीं पड़ता। मैं उस खजाने की बात कर रही हूं, ये तो थेरेसा का संबंध हुआ 2 पैसे, ये तो थेरेसा की संपत्ति 2 पैसे। और फिर परमात्मा, धन परमात्मा, उसकी कितनी संपत्ति, उसे जोड़ लो, चर्च बनेगा। कहते हैं अबू बकर ने मोहम्मद के संस्मरणों में लिखा है कि दोनों भागते हुए दुश्मन से बचने के लिए गुफा में चले गए। दुश्मन पीछे आ रहे हैं, अबू बकर बहुत घबराया हुआ है। घोड़ों की टाप सुनाई पड़ने लगी, टाप करीब आती जाती। अबू बकर पसीना पसीना हो रहा है, मोहम्मद बड़े शांति से बैठे। आखिर उसने कहा आप शांत क्यों बैठे हैं? आखिरी घड़ी आई जा रही, कुछ परमात्मा से प्रार्थना वगैरह करनी हो तो कर लो, अब ज्यादा देर नहीं है, ये सांस थोड़ी देर की और है। घोड़ों की टाप बढ़ती जा रही, दुश्मन करीब आ रहा है, और हम केवल 2 हैं और दुश्मन हजारों हैं। मोहम्मद ने कहा वहां तू गलती करता है, हम 2 नहीं हम 3 हैं, गिनती ठीक से कर। अबू बकर ने गौर से देखा कि कहीं मैं घबराहट में गिनती तो नहीं भूल गया। देखा तो 2 ही हैं, छोटी सी गुफा में 2 बैठे हैं। अबू बकर ने कहा आप होश में हैं हजरत? डर के मारे कहीं आप घबरा तो नहीं गए? 3 गिन रहे हैं 2 को। मोहम्मद ने कहा तू परमात्मा को गिनते नहीं जो हमारे सदा साथ है, हम 3 हैं, 2 हम और 1 परमात्मा। दुश्मन हजारों हो, कोई फिक्र न कर, उस एक की मौजूदगी काफी।
और जब मोहम्मद ये बात कर रहे थे तभी आवाज घोड़ों के टाप की कम होने लगी। ठीक उसी क्षण वे किसी और रास्ते पर मुड़ गए। थोड़ी देर में टापों की आवाज बंद हो गई, दुश्मन कहीं दूर निकल गए। दांत रहे हस्ती बिना, पौल न टूटे कोय। अकेले दांत से नहीं टूटता है किले का दरवाजा। पीछे हाथी चाहिए, हाथी भी साधारण नहीं चाहिए, मस्त चाहिए, मतवाला चाहिए, शराब में डूबा हुआ चाहिए, नहाया हुआ चाहिए शराब में। रोआ रोआ शराबी का हो तो टूटता है। कह कर धारे काम नहीं, अकेले हाथी दांत लिए मत घूमना। यही तो लोग करते हैं जो शास्त्र लिए घूम रहे हैं, अकेले हाथी दांत। यही तो लोग करते हैं जो सिद्धांतों की चर्चा करते रहते हैं, बिना किसी स्वानुभव के, बिना किसी आत्म साक्षात्कार के, बिना परमात्मा से आंख मिलाए, जो परमात्मा की बात करते रहते, जिन्होंने समाधि का जरा भी रस नहीं चखा और समाधि की शास्त्रीय व्याख्या करते रहते, जो कभी प्रार्थना में नहीं उतरे और प्रार्थना पर शास्त्र लिखते रहते। उनसे सावधान रहना। कहकर धारे काम नहीं। वो जो हाथी दांत लिए हैं, आज नहीं कल किसी स्त्री के हाथ में या तो आभूषण बन जाएगा, कह खिलाना हो, क्या खिलौना बन जाएगा, कोई बच्चा उससे खेलेगा, इससे ज्यादा मूल्य नहीं है। कोरे शब्दों का कोई भी मूल्य नहीं। और ख्याल रखना कि कोरे शब्द भी ठीक वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे भरे शब्द। शब्दों में कोई फर्क नहीं। हाथी दांत तो वे ही हैं, पीछे हाथी हो कि ना हो। अगर तुम हाथी दांत को ही देखते हो तो क्या फर्क करोगे? दोनों हालत में हाथी दांत। अगर तुम हाथी दांत को ही काट के रासायनिक परीक्षण करवाओगे तो दोनों में एक सा ही रासायनिक परीक्षण मिलेगा, कोई फर्क ना होगा। दरिया बोलते, कोई पंडित बोलता हो, दोनों की भाषा का अगर जाके भाषा शास्त्री से विश्लेषण करवाओगे तो वो कहेगा कि दोनों की भाषा एक ही जैसी है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात नहीं कह रहे हैं, हालांकि एक जैसे ही शब्दों का उपयोग हो रहा है। बात बड़ी फर्क है, बात बड़ी भिन्न है। तुम तोते को रटवा दो तो तोता भी बोल देता है, मगर तोता जब कुछ बोलता है तो सिर्फ दांत, भीतर कोई हाथी नहीं है। तोते को पता ही नहीं कि अर्थ भी क्या है, तोता सिर्फ पुनरुक्त कर देता है, तोता सिर्फ नकल कर रहा है। तोते को हिंदू के घर में होता तो लोग सिखा देते हैं राम राम हरे राम, तो तोता राम राम हरे राम कहने लगता है। इससे में सुनना कि तोता हिंदू हो गए। मुसलमान घर में होता तो अल्लाह अल्लाह कहता, ईसाई घर में होता तो कुछ और कहता, जैन घर में होता तो नमोकार मंत्र पढ़ता। ये तोता यही होता। ये तोते को कुछ लेना देना नहीं है। और दुख की बात तो यह है कि आदमियों में बहुत लोग तोतों की भांति। पंडित तो बिल्कुल पोपट, तोता, दांत ही भर उसके पास है, उसके दांतों से धोखे में मत आ जाना। दरिया कहते हैं सद्गुरु खोजो जहां मस्ती हो, जहां शब्दों में रसधार बह रही हो, जहां शब्दों के पीछे निशब्द खड़ा हो। और ऐसा गुरु मिल जाए तो निसंक भाव से उससे जुड़ जाना, तो फिर निष्कपट भाव से उसके साथ एक हो जाना, फिर हिम्मत कर लेना, फिर दुस्साहस कर लेना, फिर जोखिम उठा लेना। जोखमियों का धंधा है धर्म, जुआरियों का धंधा है धर्म। ये कमजोरों का हिसाब किताब लगाने वालों का, दुकानदारों का नहीं है। जो दो दो कौड़ी का हिसाब लगाते रहते हैं वो कभी धार्मिक नहीं हो पाते।
जो छलांग लगाने को राजी, जो कहते ठीक है या तो इस पार या उस पार, केवल उनका है। मेरे पैरों के निशान अब भी परेशान हैं यहाँ, खाक छानी है इन्हीं राहों की बरसों मैंने। वक्त आया तो गदागर से भी बदतर निकले, तम कनक देखी थी जिन साहों की बरसों मैंने। बन के जंजीर गला घोंट रही है मेरा, राह देखी थी इन्हीं बाहों की बरसों मैंने। इनकी गर्मी से पसीजे न पसीजे वो मगर, आग तापी है इन्हीं आहों की बरसों मैंने। बन के जंजीर गला घोंट रही है मेरा, राह देखी थी इन्हीं बाहों की बरसों मैंने। तुम जिंदगी में बहुत जगह उलझ गए हो। जिन बाहों की तुमने बरसों राह देखी थी वही तुम्हारी जंजीरें बन गई, वही तुम्हारी गले की फांसी बन गई। जिस धन को तुमने सोचा था धनी बना देगा, उसी ने तुम्हें निर्धन बना दिया। और जिस पद को तुमने सोचा था आकाश में उठा देगा, उसने ही तुम्हें भिखमंगा बना दिया है। जिस ज्ञान से तुम सोचते थे सत्य मिल जाएगा, उस ज्ञान से तुम तोते हो गए हो। और जिन संप्रदायों, मंदिरों, मस्जिदों से तुमने नाता जोड़ा था और सोचा था कि इनसे मार्ग मिल जाएगा, उनके ही कारण मार्ग मिल भी सकता था तो मिलना मुश्किल हो गया है। बन के जंजीर गला घोंट रही है मेरा, राह देखी थी इन्हीं बाहों की बरसों मैंने। जागो, थोड़ा समझना शुरू करो। मुर्दा मंदिरों से राह नहीं जाती, कोई जिंदा गुरु चाहिए। किताबों से मार्ग नहीं मिलता, कोई धड़कता हुआ हृदय चाहिए। लेकिन कुछ कारण है कि हम मुर्दा किताबों से ज्यादा आसानी से संबंध जोड़ लेते। उसका कारण साफ है, मुर्दा किताब तुम्हें बदलती नहीं, बदल नहीं सकती, वही सुरक्षा है। रखे बैठे हैं कुरान की, गुरु ग्रंथ की, वेद की, बाइबल। क्या करेगी बाइबल तुम्हारा? 2 फूल चढ़ा दिए, वो भी तुम्हारी मस्ती, कभी चढ़ा दी तो चढ़ा दिए, नहीं चढ़ाए तो नहीं चढ़ाए। क्या करेगी बाइबल तुम्हारा? फिर कभी पढ़ ली, इधर उधर उलट ली, फिर जो मतलब निकालना चाहा वो मतलब निकाल लिया, तो किताब तो तुम्हारी गुलाम हो जाती। किताब तुम्हें क्या बदलेगी? तुम ही किताब को बदल देते हो। इसलिए किताब की तो पूजा लोग करते हैं। मर गए गुरु की हजारों साल तक पूजा होती, बुद्ध को गए 2500 साल हो गए, अब पूजा चलती। बुद्ध जब जिंदा थे तो यही लोग उनसे बच के भागते थे, क्योंकि जिंदा बुद्ध आग है। जिंदा बुद्ध के पास जाओगे तो जलोगे, और जलोगे तो ही निखरोगे भी। जलोगे तो ही तुम्हारा कचरा जलेगा और तुम्हारा सोना कुंदन बनेगा, शुद्ध होगा। इसलिए लोग राख की पूजा करते हैं, आग से बचते हैं, राख की पूजा करते हैं। राख में खतरा नहीं है, राख में बड़ी सुरक्षा है। कल ही एक युवक ने मुझे आके कहा कि मैं जब दूर जर्मनी में होता हूं तो आपकी बड़ी याद आती और आप बड़े प्यारे लगते, और 24 घंटे आपके ही रस में रहता हूं, और जब यहां आता हूं तो डर लगने लगता है, भय लगने लगता है, आपके पास आने से घबराने लगता हूं। हजार विचार बाधाएं डालने लगते हैं। तो उसने कहा मैं बड़े पशुपेश में हूं, ये बात क्या है? और ऐसा 2-4 बार हो गया। जर्मनी लौट जाता हूं, पहुंचते ही जर्मनी सब ठीक हो जाता है, यहां आया नहीं कि फिर गड़बड़ शुरू हो जाती। उसके पशुपेश को समझो, उसका पशुपेश अधिक लोगों का पशुपेश है, उसकी उलझन अधिक लोगों की उलझन है। जब वो जर्मनी में है तब कोई अड़चन नहीं है, तब आग से तुम इतने दूर हो कि अब आग की तस्वीर ही रह गई तुम्हारे मन में।
तस्वीर तुम्हारी है, तुम जैसा चाहो बना लो, जैसा रंग डालना चाहो उस तस्वीर में डाल दो। आग की तस्वीर तुम्हें जलाएगी नहीं। आग की तस्वीर के पास जाने से कौन डरता है? आग की तस्वीर को तो लोग अपने हृदय में लगा सकते हैं, लेकिन आग के पास जाने से तो डर लगेगा, घबराहट होगी। तो मैंने उससे कहा कि तो बड़ा सूचक है, ये तो बात साफ है। जब तू दूर होता है तब मेरे वचनों का जो तुझे अर्थ करना कर लेता होगा, तब मैं तेरे हाथ में हूं। जब तू मेरे पास आता है तो तू मेरे हाथ में। और अर्जुन, इसलिए मुर्दा गुरुओं की प्रतिष्ठा चलती है, पूजा चलती। जिंदा गुरु का तिरस्कार, निंदा, विरोध, मुर्दा गुरु का सम्मान। और ये सब मुर्दा गुरु किसी दिन जिंदा थे, तब तुमने इनके साथ भी यही व्यवहार किया। मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात, सूरज उगा उल्लुआ गिने अंधेरी रात। प्यारा वचन है। मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात। मतवाद का अर्थ होता है सिद्धांत की पकड़। मतवाद का अर्थ होता है बिना अनुभव के शब्दों का आग्रह। मेरी कुरान ठीक कि मेरी गीता ठीक, और तुम्हें ठीक का कुछ पता नहीं। ठीक का तुम्हें कभी दर्शन नहीं हुआ। ठीक का दर्शन हो सके इसके लिए तुमने कभी आंख ही नहीं खोली। ठीक से संबंध जोड़ सके इतनी तुमने कभी हिम्मत ही नहीं की। और मेरी कुरान ठीक और मेरी गीता ठीक, और तुम लड़ रहे हो और विवाद कर रहे हो। मतवादी। मतवाद से सावधान रहना, वो जंजीर बन जाएगी तुम्हारी। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध सब जंजीरों में ग्रसित हैं। अलग अलग नाम हैं जंजीरों के, मगर जंजीरें जंजीरें ही हैं। अगर तुम हिंदू हो तो मुसलमान की मस्जिद में जाने में तुम्हें पता चलेगा कि जंजीर है पैर में। अगर जंजीर की परख करनी हो, हिंदू हो, जरा मुसलमान की मस्जिद में जाने की कोशिश करना, तुम अचानक पाओगे पैर रुकते, कोई चीज पीछे रोकती है। ये कौन चीज रोकती होगी? दिखाई तो नहीं पड़ती है। पैर में एक सूक्ष्म जंजीर पड़ी है, वो मस्जिद में नहीं जाने देती। मंदिर में खींच लेती है, मस्जिद में रोकती है। अगर किसी तरह हिम्मत करके चले भी गए तो मस्जिद में हाथ झुकने, सिर झुकने की इच्छा पैदा नहीं होगी। अकड़े रह जाओगे, पीठ झुकेगी नहीं, सिर झुकेगा नहीं। कौन रोक रहा है? एक जंजीर पड़ी है जो बड़ी अदृश्य। मुसलमान फकीर के सामने तुम जाके उसके चरणों में सिर न रख सकोगे। मुसलमान और उसके चरणों में सिर रखे, और तुम ब्राह्मण या तुम जैन और तुम शुद्ध शाकाहारी और ये मांसाहारी, इसके चरणों में सिर रखे। ये मलेच्छ और तुम शुद्ध, इसके चरणों में सिर रखे। कोई चीज रोक लेगी। और ये सामने जो आदमी खड़ा हो सकता है एक जागृत पुरुष, मगर वो जागृत पुरुष तुम्हें दिखाई नहीं पड़ सकता, क्योंकि तुम्हें और चीजों का निर्णय करना है पहले। अगर तुम जैन हो तो एक पाखंडी जैन मुनि के चरणों में भी तुम सिर झुका दोगे, और एक असली मुसलमान फकीर के चरणों में भी सिर न झुका पाओगे। इससे पता चलता जंजीर का। और यही हालत मुसलमान की है। वो पाखंडी फकीर के पैरों में सिर झुका देगा, मदारी के चरणों में सिर झुका देगा, और किसी जैन मुनि के जहां जीवन की सचमुच तपस्या प्रकट हुई हो, जहां जलती आग हो, वहां अटका रह जाएगा। वहां अचानक पाएगा कि सब उत्साह खो गया। वहां झुकने की इच्छा नहीं होती। ये तुम्हारी इच्छा है या तुम्हारी जंजीरों की इच्छा है? ये तुम स्वतंत्र हो, तुम सोचते हो। तुम मुक्त हो। तो अगर तुम मुक्त होते तो जो था उसे देखते।